अब हमारी ट्रेनिंग की जाएगी। इन सर्विस जो लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग अधिकतर एक्टिविटीज़ के ज़रिए की जाती है। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है एक्सपर्ट आते हैं, एक रिसोर्स पर्सन आते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं टीचर्स की। उनमें से कुछ लोगों को इंडिविजुअली या फिर ग्रुप्स में बांट देते हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं, सारे इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ देते हैं और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे टीचर्स को ये समझाया जाता है कि क्लासरूम में एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना है, हर बच्चे तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है। पहले वाला सिस्टम ख़त्म किए, एक बार टीचर ने कुछ कह दिया, समझा दिया, तो अब बच्चे की हिम्मत ही नहीं है कि दोबारा उठ के खड़े होकर पूछ ले। इन एक्टिविटीज़ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जहाँ टीचर्स को खुद को महसूस होता है कि एक बार में वो इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनकर समझ पा रहे हैं, या फिर इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने सुने उसके कुछ अलग हट के उन्होंने कोई और प्रेजेंटेशन दे दिया। तो टीचर को भी समझ में आता है कि अगर हम इस लेवल पर भी गलतियां कर सकते हैं तो डेफिनेटली बच्चा तो लर्निंग स्टेज में है, वो तो कर ही सकता है। उसके बाद वर्कशॉप्स की जाती हैं। अच्छा, ये समझिए कि जो वर्कशॉप्स होती हैं ना, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि इन वर्कशॉप्स में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी क्लासरूम में, जैसे कि अटेंशन मैनेजमेंट हो गया, या फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो टीचर्स के लिए लेसन प्लान का होता है कि लेसन प्लान कैसे डेवलप करें, या करिकुलम में कोई नए चेंजेस आए हैं उनसे वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो लेसन प्लान कैसे करना है, करिकुलम के जो चेंजेस हैं उनको कैसे अडाप्ट करना है, नई नई पॉलिसीज़ अगर गवर्नमेंट की आई हैं तो उसके अनुरूप अपने आप को कैसे ढालकर हमें उन चेंजेस को अडॉप्ट करके अपने अंदर इम्बाइब करना है, और फिर बच्चों को किस तरीके से हमें बेटर एजुकेशन देनी है, वो सारा का सारा काम इन वर्कशॉप्स के माध्यम से होता है। यानी जितनी भी मॉडर्न पेडागोजिकल मेथड्स आए हैं वो सब आपको इन वर्कशॉप्स के हिसाब से समझा ही दिए जाते हैं। तीसरा, पहला स्टेप हो गया एक्टिविटी, दूसरा हो गया वर्कशॉप और तीसरा हो गया ट्रेनिंग। बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ। जब कंप्यूटर्स आए थे तो बैंक के एम्प्लॉयज़ को बढ़िया ट्रेनिंग दी गई थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब आपको हर चीज़ कंप्यूटर पे करनी है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कंप्यूटर तो रख नहीं देंगे ना। उन्होंने क्या किया, सब लोगों को समझाया कि इसको सेव करना कहते हैं, ये फाइल आप बिना सेव किए अगर इसको एग्जिट कर देंगे तो सारा डेटा आपका गायब हो जाएगा। एक्सेल क्या होती है, वर्ड क्या होती है, इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है, सब कुछ सिखाया गया ना। तो क्यों सिखाया गया, क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर्स थे नहीं, लोगों को मालूम नहीं था। अब उन सारे एम्प्लॉयज़ को आप स्कूल तो भेजेंगे नहीं, कॉलेज तो भेजेंगे ही नहीं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रेंड लोगों को भेजकर उन सबको इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं ना। ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जाती है। अच्छा, इस ट्रेनिंग का काम क्या होता है, इस ट्रेनिंग का काम होता है कि टीचर्स को गाइड करना, टीचर्स की भी काउंसलिंग